रानी अपने कमरे में बुक पढ़ रही होती है। रात के 11 बज चुके होते हैं। तभी उसकी खिड़की पे कोई पत्थर मारता है और खिड़की का कांच फूटने की वजह से बहुत तेज़ शोर हो जाता है। वो उठकर देखती है कि क्या है, तो वो देखती है कि एक कागज़ है। वो उसे उठाकर देखने के लिए जाती है। वो उसके पास जाती है और उसे उठाती है। उसे खोल कर देखती है तो उसमें लिखा होता है, कल रात ठीक 11 बजे इस जगह पर आ जाना, उसके बाद ही ये खेल शुरू होगा। उसे ऐसा लगता है जैसे उस पर कोई जादू कर देता है और वो अगली रात उस जगह पे पहुंच भी जाती है। वो वहां जाकर देखती है, कोई नहीं होता। तभी 3 लोग और वहां आ जाते हैं और वो तीनों आकर वहां खड़े होते हैं। तो रानी को लगता है इन तीनों ने ही मुझे बुलाया है। वो उनसे पूछती है कि क्या तुमने मुझे बुलाया है? तो वो लोग बोलते हैं, नहीं, हमें तो एक लेटर मिला था, हम उसके ज़रिए आए हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि लेटर देने वाला कहाँ है, हमें तो यहाँ बुला लिया। तभी वहाँ जोकर आता है और वो बोलता है कि मैंने तुम लोगों को बुलाया है एक गेम खेलने के लिए। फिर वो जोकर उनसे बोलता है कि आप लोग अपने मन में अपनी फेवरेट चीज़ का नाम ध्यान याद करो और मैं उसे पता लगा लूँगा। तब भी वो लोग बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब जोकर बोलता है, एक बार करो तो। तब वो लोग अपना आँख बंद करके अपने मन में वो चीज़ सोचने लगते हैं जो उन्हें सबसे प्यारी लगती है। और फिर जोकर बोलता है, अब अपनी आँखें खोल लो। तब वो लोग अपनी आँखें खोलते हैं तो देखते हैं उनके सामने वही चीज़ पड़ी होती है जो अपने मन में सोच के बैठे होते हैं। वो लोग चौंक जाते हैं। वो बोलते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे मन की बात तुम्हें कैसे पता चल सकती है? तभी जोकर बोलता है, यही तो गेम है। अब वो जोकर उन लोगों के सामने एक एक पेज और एक कॉपी और पेन और बॉक्स रख देता है और बोलता है, तुम लोग जिससे सबसे ज़्यादा डरते हो वो चीज़ अपने अपने पेज पर लिख लो और इस बॉक्स में डाल दो और मैं उसे बिना देखे पता लगा लूँगा। यही गेम है हमारा। तभी वो लोग उसकी बात मानने लगते हैं, जैसे उन पर जादू हो जाता है। वो लोग अपने अपने डर के बारे में उस पेज पे लिख के उस बॉक्स में डाल देते हैं और जोकर बोलता है कि अब हर रात मैं एक एक व्यक्ति के साथ गेम खेलूँगा। और फिर वो जोकर बोलता है कि चलिए ठीक है, बाय बाय, और वो बॉक्स उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। गोली की रफ्तार से वो पार हो जाता है। वो लोग देखते ही रहते हैं। तभी वो अपने घर में घुस के उसका दरवाज़ा भी लग जाता है। वो लोग बोलते हैं, कोई इंसान गोली की रफ्तार से कैसे पार हो सकता है, हमें तो कुछ गड़बड़ लगता है। और वो लोग वहाँ से बोलते हैं कि हमें भागना चाहिए और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी रास्ते में दूर में जाकर वो लोग खड़े होते हैं और बोलते हैं कि अब हम लोग यहाँ नहीं आएंगे और हम कोई गेम नहीं खेलेंगे। हम लोग आपस में एक दूसरे का कांटेक्ट शेयर कर लेते हैं, कांटेक्ट में रहेंगे। तभी वो लड़की जिसका नाम रेखा होता है वो अपने कॉलेज से आती है और सीधा वॉशरूम चली जाती है। और वॉशरूम में वो जब अपना फेस वॉश कर रही होती है तभी उसे जोकर की आवाज़ आती है। वो बोल रहा होता है, आज का गेम तुम्हारे साथ। और तभी वो अपने पैर के नीचे देखती है, कुछ कॉकरोच उसके पैर पर होते हैं। उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी वो जोकर हंसता हुआ वहाँ आता है, बोलता है, देखा, मैंने बिना पता लगाए बिना देखे पता लगा लिया ना कि तुम कॉकरोच से डरती हो। और वो अपना मुंह फाड़ कर बहुत सारे कॉकरोच उस लड़की की तरफ भेजने लगता है। वो लड़की अपने बदन के ऊपर बहुत सारा कॉकरोच चलते हुए देखती है तो वो गेट से बाहर जाने के लिए खोजती है, पर वो जोकर आके उसे पीछे से पकड़ लेता है और वो अपना मुंह बड़ा करके उसमें दांत कड़ा देता है और उसका खून चूसने लगता है। तभी उस लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है। अगले दिन रानी को पता चलता है रेखा के बारे में, तो वो बाकी सारे लोगों को बता देती है। वो लोग बोलते हैं कि हम लोग को मिलना चाहिए आज ही, और वो लोग मिलने का प्लान बनाते हैं। तभी सागर अपने ऑफिस ख़त्म करके उन लोग से मिलने के लिए जा रहा होता है। तभी लिफ्ट में उसे आवाज़ आने लगती है जोकर की और लाइट भी चली जाती है। सागर बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। उसे लगता है कि अब मेरा नंबर है। जैसे ही लिफ्ट का गेट खुलता है वो दौड़ते हुए उन लोगों के पास पहुंच जाता है और उन लोगों से जाकर बोलता है कि आज मेरा नंबर है, आज वो मेरे साथ गेम खेलेगा। आज मुझे लिफ्ट में उसकी आवाज़ आ रही थी। तभी वो लोग बोलते हैं कि वो जिसके साथ गेम खेलता है उसकी मौत हो जाती है। कल रेखा की बारी थी। कल उसने रेखा के साथ गेम खेला था और रेखा के आसपास बहुत सारे कॉकरोच भी पड़े हुए थे। शायद वो उस कॉकरोच से डरती हो और उसने अपने कागज़ में वही लिखा हो कि वो कॉकरोच से डरती है, इसलिए जोकर ने उसे कॉकरोच से ही मारा है। वो उनके डर से ही उनको मारता है। तब वो सोनू बोलता है कि हमें जाकर उस कागज़ को ही चुरा लेना चाहिए, पर सागर बोलता है, नहीं, मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं वहाँ जाऊँगा। वो अपने घर की ओर चला जाता है और रानी और सोनू उन दोनों साथ में उस जोकर के घर जाने लगते हैं। जोकर के घर पहुंचकर वो लोग जैसे ही गेट खोलते हैं तो जोकर के हंसने की आवाज़ आने लगती है, पर जैसे तैसे करके वो हिम्मत रख के अंदर की ओर जाते हैं। अंदर उन्हें 2 दरवाज़ा दिखाई देता है। वो बोलते हैं, ये तो भूल भुलैया है। उसमें से एक दरवाज़ा वो खोलता है। पहले दरवाजे के अंदर वो देखकर चौंक जाते हैं। एक आदमी उल्टा लटका हुआ होता है जिसकी आंखें पूरी सफ़ेद होती है। वो शायद मर चुका होता है। वो लोग डर के दरवाज़ा बंद कर देते हैं और दूसरा दरवाज़ा खोलते हैं तो उसमें वही बॉक्स रखा होता है। और इधर सागर अपने घर की सारी लाइट्स ऑन करके बैठा होता है। तभी उसके घर का लाइट कट हो जाता है
और वहाँ अंधेरा हो जाता है। जोकर के हंसने की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही होती है। वो बहुत डर जाता है, स्विच ऑन करने के लिए जाता है, तभी जोकर उसके ऊपर आकर कूद जाता है और वहाँ लाइट भी आ जाती है। तभी वो जोकर बोलता है कि देखा, मैंने बिना देखे पता लगा लिया ना कि तुम अंधेरे से डरते हो। और फिर जोकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। जोकर उसकी आंखें फोड़ देता है और उसकी आंखें फोड़कर जोकर बोलता है, अब तुम्हें अंधेरे में ही रहना होगा, मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, कुछ देर तुम ऐसे ही तड़पो। और जोकर उसे कुछ देर के लिए वहीं छोड़ देता है और उसकी आवाज़ें उसे सुनाई दे रही होती है, वो डर रहा होता है। तभी यहाँ पर रानी और सोनू उस बॉक्स को उठा लेते हैं। उसके अंदर उनकी चारों चिट होती है। उसे देखकर वो लोग समझ जाते हैं ये हमारे ही बॉक्स है और उसमें सोनू लाइटर जलाकर डाल देता है। बॉक्स में आग लगने लगती है तो जोकर को पता चल जाता है कोई उसके घर में घुसा है और वो वहाँ से तेज़ी से अपने घर की ओर जाता है और उनके पास पहुँच जाता है। वो लोग जोकर को देख के बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं। जोकर बोलता है कि तुम लोगों ने चीटिंग की है मेरे साथ, और जोकर उस बॉक्स में से आग को बुझाने लगता है। तभी उस जोकर के पैर में आग लगना शुरू हो जाता है और जोकर देखते ही देखते जलने लगता है। वो चीखने चिल्लाने लगता है। वो बोलता है मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं वापस आऊँगा और तुम्हारे साथ गेम खेलूँगा। वो लोग वहाँ से दौड़कर बाहर की ओर भाग जाते हैं और बाहर जाके वो लोग देखते हैं कि उस पूरे घर में आग लग चुकी होती है और जोकर की चीखने की आवाज़ आ रही होती है। दोस्तों प्लीज़ सब। एक गांव में एक आदमी और एक औरत घर में रहते हैं। दोनों रात में खाना खा करके जा रहे होते हैं सोने के लिए। तभी उनके दरवाजे पे खटखटाता है कोई और वो उसमें से एक आदमी जाता है दरवाज़ा खोलने के लिए। वो देखता है एक चादर ओढ़े कोई खड़ा है और वो बोल रहा होता है कि भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। तभी वो आदमी बोलता है कि ये कोई भीख मांगने का टाइम है, कल सुबह आना, जिस टाइम भी चाहते हो मुंह उठाकर चले आते हो भीख मांगने के लिए। तभी वो आदमी देखता है कि सामने वाली औरत उसके सामने अपना हाथ निकालती है और उसका हाथ पूरा सड़ा हुआ होता है। वो देखकर वो आदमी बहुत ज़्यादा ही डर जाता है और वो गेट बंद करके अंदर चला आता है और वो अंदर आकर बताता है कि मुझे लग रहा है कि वो वही चुड़ैल है और मैंने डर से गेट लगा दिया। तब वो औरत बोलती है आपने उसे खाना नहीं दिया, बहुत बड़ी गलती कर दिया, आपने उसे खाना दे देना चाहिए था। और वो खाना देने के लिए बाहर जाती है तो वहाँ वो आदमी नहीं होता और बस हाथ पड़ा हुआ होता है, हाथ बिल्कुल सड़ा हुआ होता है। वो देखकर वो औरत बहुत डर जाती है और दौड़ते हुए घर के अंदर आ जाती है। डर से दोनों को रात में नींद नहीं आ रही होती। तभी बाहर चुड़ैल आ जाती है और चुड़ैल फिर से दरवाज़ा खटखटाती है। वो लोग दरवाजे की तरफ जाते हैं तो देखते हैं दरवाज़ा खुला हुआ है और फिर वो लोग बाहर जाकर देखते हैं तो बाहर छत के ऊपर से चुड़ैल उड़कर उनके सामने आती है और उस चुड़ैल को देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उस चुड़ैल का हाथ भी नहीं होता और तभी उसका हाथ आकर उसके हाथ में लग जाता है। वो देखकर वो लोग फिर से घर की ओर भागने लगते हैं। तभी उनके घर का दरवाज़ा बंद हो जाता है और फिर उन लोगों को चुड़ैल बोलती है कि अब तुम लोग मरोगे और मेरी तरह भिखारी बनोगे। तभी चुड़ैल उन दोनों को हवा में उड़ा देती है और धीरे धीरे करके उनका घर पीछे से गायब कर देती है और फिर उनको हवा से नीचे उतारती है। वो लोग अपनी घर की तरफ मुड़ते हैं तो देखते हैं उनका घर गायब है और फिर वो लोग डर से इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी वो चुड़ैल उस औरत को जाकर पकड़ लेती है और उस औरत के सर मुंह के आगे अपना हाथ फेर रही होती है। धीरे धीरे वो औरत भी उस चुड़ैल की तरह बनने लगती है और उसका पूरा शरीर सड़ने लगता है। धीरे धीरे उस औरत की मौत हो जाती है और औरत वो मर जाती है। उसका चीखना चिल्लाना सब बंद हो जाता है। फिर वो चुड़ैल देखती है उस आदमी को इधर उधर, पर वो आदमी नहीं होता। वो चुड़ैल को लगता है कि वो भाग गया और वो चुड़ैल भी वहाँ से गायब हो जाती है। तभी वो आदमी फिर धीरे धीरे आता है अपनी पत्नी की तरफ। उसे मरा हुआ देख वो उसकी पास आकर बैठता है और उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो मर चुकी होती है। तभी फिर उसका अचानक से आँख खुल जाता है। वो देखकर वो आदमी बहुत डर जाता है, उसकी आंखें लाल हो चुकी होती है। तभी वो औरत खड़ी हो जाती है और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही होती है। वो डर से पीछे की तरफ जा रहा होता है, पत्थर से टकरा के वो गिर जाता है। तभी वो औरत उसके पास आकर उसका गला दबाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उस आदमी की मौत हो जाती है और वो आदमी भी मर जाता है और फिर वो औरत एक घर के पास जाकर उसका दरवाज़ा खटखटाती है। तभी अंदर से कोई औरत उस दरवाजे को खोलती है
फिर वो औरत बोलती है कि भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। उसे वो औरत देख कर के डर जाती है और अपने दरवाजे को लगा लेती है और अंदर की ओर भाग जाती है और वो चुड़ैल वहीं खड़ी रहती है।